ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ अस्सलाम वालेकुम। तमाम मेरे दोस्तों के वीरों का की हाल चाल है। मैं तुहाडा दोस्त शवेब कालों तो अज मैं एक फार्म से हाज़र होया सी वीडियो बनाने लिए। कुछ अर्सा पहले मैं इत्थों का टूर किया, बड़ा अच्छा फार्म सी, बड़ा अच्छा इंतजाम सी ते स्टार्ट करना चाह रहे सी ते उन्हां दे एस्टीमेट तो उदों मैं पूछा, उन्होंने को सारी इन्फॉर्मेशन लैके गया सी तो उन्होंने दस्सिया जी असीं जगह ज़ाती तौर पर खरीद के तो जगह तो हट के साडा जिहड़ा सारा चतौर है, जिन्नी भी इट वगैरह इस्तेमाल हुई है, खुरलियाँ भरती हर चीज़ का कवर करके कम से कम 15 तो 20 लाख रुपया खर्चा एस्टीमेट सी। वो उन्होंने माशाअल्लाह तैयार किया जिवें कि असीं तुहानूं वीडियो दे विच दिखावांगे। उस तो बाद उन्होंने अच्छे अच्छे जानवर पाए, मझां दा फार्म तैयार किया उन्होंने ते अच्छी तो अच्छी नस्ल की 2-2 2.5 लाख की मझ उन्होंने इस्तेमाल की फार्म दे विच। पर असीं हुण वीडियो बनाने लिए आए हैं, सानूं हुण पता चलिया कि ये फार्म नाकाम हो गया। फार्म नाकाम होने की मेन वजह की सी, क्यों उन्होंने फार्म छड्डिया, की घाटा उन्होंने पिया, किहड़ियां वजूहात सीगियां, वो कुछ सानूं बजुर्गों तो पता चलियां ने, कुछ असीं दस दिंदे, कुछ फिर तुहानूं बजुर्ग दस्सणगे। पहली तो मेन वजह जिहड़ी सी वो दसी कि ये फार्म दे विच मालक दा जिहड़ा सी रुझान बहुत घट सी, मतलब कुछ 2-4 घंटे आना आके वापस चले जाना, जबकि सानूं मालक तो बगैर कोई भी मजदूर है, मजदूर तबका जिन्ना भी है, कोई भी असीं बंदे रख लैंदे, जिड्डा मर्जी खिदमत उन्होंने करिए, जिवें मर्जी उन्होंने घरेलू रखीए, पर वो मालक तो बगैर काम नहीं करते। बंदे जिहड़े रखे सी इत्थे उन्होंने टाइम सिर उन्हों का काम नहीं किया, जानवरों का टाइम सिर उन्होंने खुराक का ध्यान नहीं रखा। इस वजह तो हर महीने उन्हों का घाटा 20-30 हज़ार का, 40 हज़ार का, मतलब जिन्ना वो प्रॉफिट सोच के आए सी उन्ना नहीं होया। इन्नी इन्वेस्टमेंट की, इन्ना अच्छा मतलब पिछे तलाब बनाया, मैं वो भी देखा, फार्म सारा मैं तय किया, देखा, जगह सारी देखी, बड़ी अच्छी तो खूबसूरत जगह उन्होंने अपनी माइंड सैट नाल बड़ी ज़बरदस्त बनाई सी। गुजरे साडे बंदे सी सोसाइटी के नाम तो बड़े मशहूर ने कि कलोनी वगैरह कटते हैं, पर इत्थे उन्हों का प्लान अच्छा सी जानवर रखन का, उन्हों की खिदमत करन दा, उन्हों तो पैदावार लैन दा, पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह तो उन्होंने घाटा पिया कि उन्होंने इत्थे टाइम नहीं दिता, परमानेंट टाइम तो नहीं आए, 5-10 मिनट या आधा घंटा आना, विजिट करके चले जाना। हुण जिहड़े अपने मुलाजम सी वो वंडांदे सी या पांदे नहीं सी जानवर नूं, या की करदे सीगे, वो असीं तुहानूं सारे बजुर्गों तो इन्फॉर्मेशन लैके दसांगे। चीज़ सिर्फ पैसों की इन्वेस्टमेंट नहीं कि साडे कोल पैसा है तो असीं अपना कोई भी काम कर सकते हैं। इहदे लई सानूं सब तो पहले टाइम, कोई भी काम करना सानूं उहदे लई टाइम चाहिदा आ। टाइम तो हट के बंदे जिहड़े रखे ने उन्हां दे सिर ते 24 घंटे रहना, ताकि वो घपला ना करन, 2 नंबर काम ना करन। अगर वंडा लख का तैयार होया तो लख का ही दसन, सिर्फ घाटे पे आ। उन्होंने अपना 60 तो 70 जानवर रखे सी, करोड़ का बिजनेस किया, सैटअप सब खत्म किया। किस गल्लों किया? सिर्फ टाइम की बेटाइमी की वजह तो। इसलिए सानू चाहिए कि सानू फार्म का ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम चाहिए अगर असीं पैसे इन्वेस्ट करने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख फैसल जिहड़ा है मेरा दोस्त है। अच्छा। मेरा थोड़ा जिहा रकबा इन्हां दे नाल सी। अच्छा। ते मेरा इत्थे आउण जाण बिल्कुल भी कम सी, मुलाजमां दे इंचारे सी। बिल्कुल, मतलब घरेलू तुहाडा तलक सी उन्हां नाल ते बाकी इंचारे मुलाजमां दा सी। वो जिहड़ी कोई चीज़ लैंदे सी वो महंगी तो महंगी लैनी। अच्छा। ते आख देना कि इन्ने दी आ गई आ, मतलब जिन्ने दी आई उन्ने नहीं दसने, वधा के दसने। ते बाकी जो काम करना दुध शुद्ध हर कंट्रोल उन्हां कोल सी। अच्छा। वो शेख फैसल आउंदा सी 15-20 मिनट अद्धा घंटा ते वापस चल जांदा सी। अच्छा। वो आहिस्ता आहिस्ता काम डाउन हुंदा गया, कम से कम महीने दा उन्हां नूं 80-90 हज़ार घाटा आउण लग गया। वो मतलब डाउन किवें हुंदा गया कि दुध दी पैदावार नसी ज़्यादा, दुध दी पैदावार जिहड़ी सो भी घट गई। अच्छा। बाकी चारा जिहड़ा सी वो सस्ता लेना, महंगा दसना, वंडा इस तरह होना, महंगा दसना। वो दुध की एवरेज पूरी नहीं सी होना दी। मतलब अगर सैले तैयार किले दा करदे ने लख दा हुंदा ते 2 हो जांदा सी। हालांकि उन्हां दा रकबा भी थोड़ा जिहा नाल, ओहदे च भी कोई चीज़ जिहड़ी कम गौर दी नहीं सी हुंदी। इस करके उन्होंने हर महीने घाटा हुंदा सी। 2 साल वेख्या चला के तो उन्होंने घाटा आया। अच्छा। इस करके उन्होंने बिल्कुल टोटली फार्म च माल जिन्ना ही बेच दिता। वो जिहड़ा माल इन्होंने रखिया सी, स्टार्ट किया, वो किन्ने तो जानवर इन्होंने ले सी मुੱਲ? वो इन्हें 3-3 लाख तक मझ भी आती है इत्थे। अच्छा, 3-3 लाख की मझ ले, 3-4 लाख तक गाय भी इन्हें खरीदी है माशाल्लाह। तो वो मुड़ के फिर हिफाजत तो गायियां बिल्कुल नाकाम हो गई, वो भी बेचियां घाटा पा के। मतलब अगर असीं कोई काम करना चाह रहे हैं तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ जानवरों के बारे इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो टाइम होना चाहिए कि असीं टाइम देइए माल नूं ते जां किसी चीज़ काम नूं टाइम देना पैंदा मालक नूं। जे मालक ना टाइम देवे तो वो फिर चीज़ घाटे वाल जाण लग पैंदी। ते मतलब मेन जिहड़ा घाटा पिया सिर्फ मालक दी बेटाइमी दी वजह तो घाटा पिया। मतलब मजदूरां दे सिर ते सुट्टा, असीं मजदूर तबके ने मेहनत नहीं कीती, ਉਹਦਾ फल नहीं मिलिया। हर चीज़ मौजूद है इस वेले बिल्कुल। ते इत्थे मैं ही रह रहा इस वेले, ते बाकी कोई फार्म देखिया सारा। ते किन्ने जगह दे एरिया दे विच इन्हां ने फार्म बनाया? 4 कनाल रकबे च फार्म है। अच्छा।
ਤੇ ਹਰ ਚਫੇਰਾ ਇਹਦਾ ਵਲਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਵਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸੀ? ਇਹ ਕੰਮ 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 60-70 ਮੱਝਾਂ ਮਤਲਬ 60-70 ਮੱਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੱਟੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵੇਖਣਾ ਜੋ ਘਟਣ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਪਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਬੇਟਾਈਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਟਾਈਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਾਰਮ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਸ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਆ 2-4 ਜਾਨਵਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੱਖੇ ਨੇ? ਬਸ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਮੇਰੇ ਪੱਠੇ ਮੈਂ ਵੱਢ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਛੜੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ। ਸਹੀ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਟਾਈਮ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।